हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के थ्रू रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में हमने देखा रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा, तीन चीजें देख चुके थे। इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हम समझ चुके थे। अब इसके आगे आइए शुरू करते हैं रेखा खंड। रेखाखंड गाइज, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने का फ़ायदा ये होगा कि हम आगे की चीज़ें आसानी से समझेंगे, आपको आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रेखाखंड, जिसको अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सपोज कि ये लाइन यल है। जब भी लाइन की बात आए तुरंत इसका डिफिनीशन आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि एक लकीर जिसके दोनों सिरे अनंत तक विस्तृत हों क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। तो लाइन का डिफिनीशन आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन लिया हमने। अब इस पे हम दो बिंदु ले लेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि रेखा खंड का जो आरंभ बिंदु है यानी प्रारंभिक बिंदु वो भी फिक्स होगा, परिभाषित होगा, और अंत बिंदु भी परिभाषित होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। ठीक है, अगर आप इसका डिफिनीशन देना हो तो आप कैसे देंगे? रेखा खंड, रेखा का एक भाग जिसके दोनों सिरे परिभाषित हों। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखा खंड। अब इसको अंग्रेजी में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू डिफिनिट एंड्स पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा रेखाखंड। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं ए बी ऊपर बार लगा हो। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गया रेखाखंड। आई होप गाइस कि रेखाखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण, जिसको अंग्रेजी में रे कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे कि सपोज ये लाइन यल है। ठीक है गाइस, जब भी लाइन की डिफिनीशन आए, लाइन की बात आए तो आपका इसका डिफिनीशन तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। तो लाइन है, इस पे हमने कोई बिंदु ले लिया ए। ठीक है, अब इस फिगर को यहाँ ड्रा करते हैं, सॉरी पहले इसको दो पार्टों में बांट देते हैं। यहाँ से जो बिंदु ए है इसको दो पार्टों में बांट देंगे। अब इस इतने पार्ट को यहाँ ड्रा करते हैं तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा पॉइंट ए है। अब इस पे हम दूसरा सिरा अनंत तक विस्तृत हो रहा है तो इस पे हम कोई बिंदु यहाँ बी लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो है हमारे पास, लेकिन दूसरा सिरा जो है ये परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, यानी कि अनंत तक विस्तृत हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु परिभाषित हो और दूसरा सिरा अनंत तक विस्तृत हो, उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे? किरण रेखा का एक भाग होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु परिभाषित और दूसरा बिंदु अनंत तक विस्तृत हो यानी अपरिभाषित, उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगर इंग्लिश में डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे? ए रे इज द पार्ट ऑफ लाइन which have one definite end point and another end point is extended to infinitely। ठीक है, ये हो गया हमारा किरण। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी और इस तरह से, यानी कि एक सिरा परिभाषित है और दूसरा सिरा अनंत तक विस्तृत है, इसी को हम रे कहते हैं। अगर दैनिक जीवन में उदाहरण देखना हो तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि
एक टार्च लीजिए, ठीक, टार्च लीजिए और इसको जब जलाएंगे तो यहाँ से रोशनी निकलती है, यहाँ से रोशनी तो फिक्स है निकलना, लेकिन ये सिरा कहाँ तक जाएगा परिभाषित नहीं होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ठीक है, यानी किरण कहते हैं। ये हो गया हमारा किरण, ठीक है। आई होप गाइज कि समझ में आ रहा होगा आपको। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेखा युग। रेखा युग में सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन अंग्रेजी में, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है इसको समझेंगे। सपोज दैट कि ये लाइन यल है, दूसरी लाइन यम है, ठीक है, दो लाइनें हैं। आप देख रहे हैं कि ये बिंदु, ये मान लीजिए बिंदु वो है, यानी दो लाइनें एक दूसरे को बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दोनों लाइनें क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी लाइन कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, इसके अलावा ये इनफाइनाइट तक जाएगी, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक जाएगी, लेकिन कहीं भी अनेदर किसी बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी लाइन कहलाती हैं। अगर आपको डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे कि दो सीधी रेखाएं या दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे, टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु का अगर डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे कि वह बिंदु जिस पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद। गाइस ये बेसिक चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है दिक्कत हो, तो इसके लिए बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिर्यक छेदी रेखा, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसवर्जन लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्जन लाइन को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये ट्रांसवर्जन लाइन होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारी रेखा कोई है जिसका नाम दिया हमने यल, दूसरी रेखा लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं यम, ठीक है। अब तीसरी रेखा कुछ इस तरह से है जिसका नाम दे दिया यन। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो रेखा यन है, रेखा यल और यम को दो बिंदुओं पे काट रही है, ठीक है, दो बिंदु, यानी इस बिंदु को हम नाम देते हैं P और इस बिंदु को नाम देते हैं Q। तो अब इस फिगर से क्या प्रतीत हो रहा है कि कोई रेखा अन्य दो रेखाओं को दो या दो से अधिक बिंदुओं पे काटती है तो रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है, यानी यन हमारी क्या हो जाएगी, ये तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसका डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे कि कोई रेखा दो रेखाओं को यल और यम यानी दो या दो से अधिक रेखाओं को दो या दो से अधिक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो वो रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है, ठीक है। बस सिंपल सा इतना ही डिफिनीशन है, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस फिगर समझ में आ गया तो आप डिफिनीशन स्वयं से बना देंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिफिनीशन अगर देना हो तो कैसे देंगे कि कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को दो या दो से अधिक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो ये रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है, यानी यन तिर्यक छेदी रेखा हो गई, ठीक है। आई होप गाइज कि ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समांतर रेखा, यानी अंग्रेजी में इसको पैरेलल लाइन कहते हैं।
तो आइए समझते हैं पैरेलल लाइन होता क्या है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये कोई लाइन यल है, ठीक। दूसरी लाइन लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं यम। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो दूरी यहाँ है वही दूरी यहाँ भी है, ठीक। वही दूरी यहाँ भी है, यानी कि ये रेखा अनंत तक जा रही है, ये भी रेखा अनंत तक जा रही है, तो अनंत तक यही दूरी बनी रहे, यानी कि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है यह नियत रहे, ठीक है, कभी बदले नहीं। तो यह रेखाएं दोनों क्या कहलाती हैं? समांतर कहलाती हैं, एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। अगर इसका डिफिनीशन देना हो तो आप कैसे देंगे? दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे से नियत दूरी पे स्थित हों क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन इसका। अगर अंग्रेजी में डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे? व्हेन टू स्ट्रेट लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट आर मीट एट एनी पॉइंट एट द इनफाइनाइटली इज कॉल्ड पैरेलल लाइन टू ईच अदर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो रेखा यल पैरेलल टू यम ऐसे डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये हमारी हो गई समांतर रेखाएं। आई होप गाइस कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको समझने में हमें हमारे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दो फिगर बनाएंगे, हमने लाइन लिया यल, दूसरी लाइन कुछ इस तरह से है जिसका नाम देते हैं यम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक। दूसरा फिगर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ भी कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अब आप इस फिगर से क्या देख रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, किस पे? 90 अंश पे, ठीक, यानी समकोण पे। यहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं 90 अंश पे, यानी कि समकोण पे। तो ये रेखाएं एक दूसरे के क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर कहलाती हैं, लंबवत कहलाती हैं। अगर इसका डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे कि हिंदी में कैसे देना होगा, सॉरी, अगर इसका डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पे काटती हैं तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं? लंबवत कहलाती हैं एक दूसरे के, ठीक है। इंग्लिश में डिफिनीशन देना होगा तो कैसे देंगे? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट आर मीट एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंबवत रेखाएं। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? यल परपेंडिकुलर टू यम, ठीक है। ये डिनोट करने का तरीका है इसको। आई होप गाइस कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।